हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथारूप के छठे अध्याय अर्थात ध्यान योग के श्लोक संख्या 36 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के श्लोक को आरंभ करने से पहले आइए हम पिछला श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 35 की पुनरावृत्ति कर लें ताकि हमें आज का श्लोक खूब अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा था कि हे महाबाहो अर्जुन, निसंदेह ही मन चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन अवश्य ही वश में हो जाता है। पिछले श्लोक में हमने खूब अच्छी तरीके से भगवान से अभ्यास और वैराग्य के विषय में जाना था। अब आइए आज के श्लोक को आरंभ करते हैं। यदि किसी कारणवश आपने पिछला श्लोक नहीं देखा, अवश्य देखिएगा। पिछला श्लोक देखने से आपको पिछला और आज का श्लोक दोनों अच्छी तरह समझ में आएगा। ये भगवान के वचन हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गंभीर है हमारे लिए। और आखिरकार भगवान हमें हमारे मन को वशीभूत करने का उपाय बता रहे हैं। तो क्यों ना थोड़ा प्रयास हम भी कर लेते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये भगवान के वचन हैं। जब आप भगवान के वचन को लाइक करते हैं, यह एक भक्तिमय कार्य है। और जब हम भगवान के वचन को अन्यों के साथ शेयर करते हैं तो वह भी एक भक्तिमय कार्य है। यह सबसे बड़ा परोपकार है। इसलिए अवश्य ही अन्यों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। आइए आज के श्लोक को आरंभ करते हैं। श्लोक संख्या 36। संयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः स्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। संयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम् उपायतः। आइए आज के श्लोक को हम श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ करके समझना आरंभ करते हैं। संयत मना, अवशीकृत मन वाले के लिए। गह दुष्प्रापः, योग दुष्प्राप्य है। तो किंतु यतता वश्यात्मना, यत्नशील और वशीभूत मन वाले के लिए। उपायतः, उपाय द्वारा। अवाप्तुम शक्यः, प्राप्त किया जा सकता है। इति मे मतिः, यह मेरा मत है। भगवान ने कहा अवशीभूत मन वाले व्यक्ति के लिए योग दुष्प्राप्य है, किंतु यत्नवान और वशीभूत मन वाले के लिए यह उपाय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह मेरा मत है। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन अवशीभूत है उसके लिए योग दुष्प्राप्य है, अर्थात असंभव है। किंतु जो व्यक्ति यत्नवान है और जिसने अपने मन को वशीभूत कर लिया है,
भगवान द्वारा बताए उपाय के द्वारा निश्चित रूप से योग सिद्ध कर सकता है। भगवान ने कहा है कि ये उनका मत है। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्री भगवान परामर्श दे रहे हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जिसने अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपने मन को संयत नहीं किया, उसका योग सिद्ध नहीं होगा। यही भगवान का कहना है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें समझा रहे हैं, हमें भगवान के परामर्श को समझा रहे हैं कि जिसने अभ्यास और वैराग्य द्वारा अपने मन को संयत नहीं किया, उसका योग सिद्ध नहीं होगा। किंतु जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को संयमित कर लिया है और वे पुनः पुनः साधन के अवलंबन से दीर्घ काल में उन्हें योग अर्थात मन निरोध लक्षण रूपी समाधि प्राप्त हो सकती है। मन निरोध का अर्थ है संयमित मन वाला। उसका मन संयमित हो जाएगा और वह निश्चित रूप से समाधि की अवस्था को प्राप्त करेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि मेरा उपदेश ये है कि जो वैराग्य और अभ्यास द्वारा मन को संयत करने की चेष्टा नहीं करते हैं, उनके लिए पूर्वोक्त योग कभी संभव नहीं है। हमारे आचार्य भगवान की बात को हम तक पहुंचा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ये उनका उपदेश है कि जो व्यक्ति वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को संयत करने की चेष्टा ही नहीं करते, उनके लिए उपरोक्त या पूर्वोक्त योग कभी भी संभव नहीं है। पूर्वोक्त जो हमने इसी अध्याय के 20 से 23 तक के श्लोकों में समझा था, जिसमें बताया गया था कि जब साधक अपने मन को पूर्ण रूप से समस्त भौतिक विषयों से हटाकर और एकाग्र चित्त होकर अपने हृदय में विराजमान भगवान के परमात्मा स्वरूप का दर्शन प्राप्त करता है, तब उसे आत्यंतिक सुख की अनुभूति होती है। आत्यंतिक सुख अर्थात परम सुख। और इस सुख को अनुभव कर साधक इस भौतिक जगत में होने वाले बड़े से बड़े दुख में उद्विग्न नहीं होता और बड़े से बड़े सुख में भी प्रभावित नहीं होता। उद्विग्न का अर्थ है अत्यधिक दुखी होना और सुख से प्रभावित का अर्थ है अत्यंत हर्षित होना। कहने का तात्पर्य है कि जिस साधक को निरंतर परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो रहा है, वह इस भौतिक जगत में होने वाले सुख या दुख दोनों में ही समभाव में रहता है और साथ ही वह अपने सुख और दुख के समान दूसरों के सुख दुख को समझता है। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार उसे अपना सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, ठीक इसी प्रकार वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए कामना करता है कि सबको सुख मिले और किसी को भी दुख ना मिले, फिर चाहे वो मित्र हो, शत्रु हो, तटस्थ हो, घातक हो या ईर्ष्यालु ही क्यों ना हो, किसी को भी दुख ना मिले। वह सभी के प्रति समभाव में रहता है तथा वह सबके लिए सुख की कामना करता है। इस अवस्था पर जो साधक पहुंच जाता है, इसका अर्थ है कि उसने अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है और इस अवस्था को समाधि कहते हैं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को अभ्यास करने के लिए कहा था और भगवान ने ये भी कहा कि जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे वैराग्य
अपने आप ही होगा। और अभ्यास करने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि जब जब मन भौतिक विषय में जाए तो तुरंत ही उसे वहाँ से हटाकर परमात्मा के ध्यान में लगाओ। और इसके निरंतर अभ्यास से वैराग्य अवश्य हो जाएगा। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो व्यक्ति भगवान के बताए हुए इस उपाय का अभ्यास नहीं करेगा उसका मन नियंत्रित नहीं होगा, किंतु जो यथार्थ उपाय का अवलंबन कर मन को वश में करने का प्रयत्न करते हैं वे अवश्य ही योग में सिद्ध होते हैं। अब इसके आगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन यापन के लिए विषयों को स्वीकार तो करता है, उसे भी निश्चित रूप से योग सिद्धि प्राप्त होती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन यापन के लिए विषयों को स्वीकार करता है उसे भी निश्चित रूप से योग सिद्धि प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि जीवन यापन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य तो अवश्य ही करना पड़ेगा, लेकिन यदि उसे किसी भी कार्य को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना किया जाए और केवल जीवन यापन के लिए कृष्ण भावनामृत कार्य किया जाए तो ऐसे व्यक्ति का भगवान से योग सिद्ध निश्चित होगा। योग सिद्ध होने का अर्थ है कि वह अवश्य ही भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाएगा और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हमने अभी अपने आचार्यों के अन्वय तथा तात्पर्य को पढ़ा और समझा। अब आइए हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है, ये कृष्ण ने कहा है। तो जिसका मन उच्छृंखल अर्थात असंयमित है उसी के लिए आत्म साक्षात्कार अत्यंत कठिन कार्य है, किंतु उसी स्थान पर जिसका मन संयमित है, वशीभूत है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा भगवान ने कहा। अब श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। इसका ये अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, तभी आत्म साक्षात्कार संभव हो पाएगा। और उपचार भी हमें भगवान के द्वारा पिछले श्लोक में बताया गया है। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। बहुत ही व्यवहारिक दृष्टांत दिया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग में अपना मन लगाता है और साथ ही वह अष्टांग योग के योग अभ्यास को करता है, यह बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई अग्नि जलाने का प्रयास करे और साथ में उसमें जल भी डाले।
प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मन का निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है, समय की बर्बादी है। इसका अर्थ है मन को निश्चित रूप से संयमित करना है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो। कौन से योग का? केवल शारीरिक योग का प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, अर्थात हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हम बहुत स्मार्ट दिखें, इस प्रकार की चीज़ें, हमारा शरीर निरोग हो जाए, ये सब योग का चरम फल नहीं है। चरम फल है, परम फल है भगवान के साथ हमारे संबंध का ज्ञान होना और फिर ज्ञान हो करके भगवान की भक्तिमय सेवा में लगना। ये है योग का परम फल। इसके बिना जो कुछ भी योग अभ्यास किया जा रहा है वह केवल भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकता है, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। इसका अर्थ है योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार अनिवार्य है। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर अपने मन को लगाकर उसे वश में करे। इसका अर्थ है कि भगवान की प्रेमा भक्ति में जब मन लगेगा तब वह सरल रूप से वशीभूत हो जाएगा। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभुपाद ने कह दिया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है उसका मन कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। एक बार और पढ़ते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अन्य प्रयास के ही योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। योग अभ्यास का फल है कि कृष्ण की प्रेमा भक्ति हमें मिले, कृष्ण की प्रेम पूर्वक हम सेवा करें। यह है योग अभ्यास का परम फल। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह किसी और प्रयास को किए बिना इस योग अभ्यास के फल को सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योग अभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल सकती। योग अभ्यास अर्थात केवल ध्यान योग करना, वह भी शारीरिक स्तर पर। वह व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसे कभी भी योग की चरम सफलता नहीं मिलेगी। यह बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अग्नि भी प्रज्वलित करने का प्रयास करे और साथ में उसमें पानी भी डाल दिया जाए। ऐसी स्थिति में अग्नि कभी भी प्रज्वलित नहीं हो पाएगी। इसका अर्थ है कृष्ण भावना भावित होना अनिवार्य है और कृष्ण भावना भावित हुए बिना समस्त योग अभ्यास व्यर्थ है, समय का अपव्यय है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के योग अभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति निरंतर कृष्ण कथा कीर्तन का श्रवण करता है और उसके स्मरण में कृष्ण कथा के अलावा और कुछ भी नहीं रहता। इस प्रकार वह कृष्ण से नित्य युक्त रहता है। यही तो परम योग है और यह परम योग मनुष्य जीवन का एकमात्र परम लक्ष्य है। लेकिन जो व्यक्ति केवल शारीरिक योग अभ्यास में लगा रहता है और कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसके लिए योग अभ्यास का परम फल प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए भगवान लगातार हमसे कह रहे हैं,
मन को निग्रह करने के लिए, अर्थात मन को भौतिक संसार से हटाकर कृष्ण में लगाना। कृष्ण में लगाने से तात्पर्य है कृष्ण कथा, कीर्तन और कृष्ण लीलाओं का श्रवण करना। इस उपाय के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं इस चंचल और हठी मन को वशीभूत करने के लिए। अब हमने समझ लिया कि मन को किस प्रकार से वशीभूत किया जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने मन को ठीक करने का संकल्प लेना होगा और फिर सद्गुरु की खोज करनी होगी और फिर सद्गुरु द्वारा दिए गए उपाय का विधि पूर्वक नियमित अभ्यास करना होगा। यदि मन में आए कि कब तक अभ्यास करना है, तो इसका उत्तर है अनंत काल तक। और प्रभुपाद कहते हैं कि एक अच्छा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु के प्रत्येक आदेश और इच्छा को अपने जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य बना लेता है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चित्त। इसका अर्थ है सदा कृष्ण का, विष्णु का स्मरण करो और एक क्षण के लिए भी अपने चित्त से, हृदय से कृष्ण को मत भूलो। हमेशा कृष्ण का चिंतन करो। मन कृष्ण से हटने न पाए, और यदि हट रहा है तो इसका मतलब है कि मन विषय वस्तु में जा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि जितना कृष्ण कथा का श्रवण दैन्य भाव से शरणागत होकर एक शिष्य करेगा, उतना ही उसका मन प्रबुद्ध होता जाएगा। इसलिए एक शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से उपदेश एवं आदेश ले। उपदेश सामूहिक तौर पे होता है और आदेश निजी तौर पे होता है। एक शिष्य को बहुत ही विनम्रता से सद्गुरु के पास जा कर के उनसे आदेश लेना चाहिए, और इसी प्रकार से जब गुरु के आदेश का नियमित अभ्यास किया जाएगा, तब जा कर के यह चंचल और हठी मन अवश्य ही नियंत्रण में आ जाएगा। भगवान ने पिछले श्लोक में अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित किया था और ये कहा कि अर्जुन, तुम अपने महाबाहु नाम को सार्थक करो। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने अर्जुन को महाबाहु कह करके संबोधित किया और फिर कहा कि तुम्हारा महाबाहु नाम तभी सार्थक होगा जब तुम अपने मन नामक महावीर शिरोमणि को महायोगास्त्र प्रयोग करके उसे पराजित कर दो, अर्थात उसे वशीभूत कर लो। तभी जाके तुम्हारा महाबाहु नाम सार्थक होगा। इसके बाद भगवान ने अर्जुन को उपाय भी बताया। भगवान ने अभ्यास और वैराग्य इसके विषय में खूब विस्तार से बताया। आपने पिछला श्लोक नहीं देखा, अवश्य देखिएगा, तभी अच्छी तरह समझ में आएगा कि भगवान ने किस चीज़ का अभ्यास करने को कहा है और किस चीज़ से वैराग्य लेने को कहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को नियंत्रित कर लेगा, उसे आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होगी, और जो नहीं करेगा उसे आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज के श्लोक में हमें स्पष्ट रूप से पता चला कि कौन सा व्यक्ति योग कर सकता है और कौन योग नहीं कर सकता। योग अर्थात समाधि को प्राप्त होना। प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि मन को ढीला छोड़ दिया जाए तो वह कभी भी वशीभूत नहीं होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि कोई जंगली जानवर को
जब हम जंगल से पकड़ के लाते हैं, यदि उसे बांध कर रखा जाता है तो वो बंधा रहता है, लेकिन थोड़ा सा भी उसे खोलने पे फिर वो कभी भी काबू में नहीं आता। वही स्थिति मन की है। मन को कभी भी विषयों में विचरण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जब जब मन विषयों में जाए, उसे तब तब वहाँ से खींच के ला करके मन को अपने हृदय में विराजमान परमात्मा स्वरूप को देखने के अभ्यास में लगाना चाहिए। इसी को कहा जाता है मन का निरोध। यही है मन का निरोध समस्त विषयों से, और मन को निरोध करके कृष्ण में लगाना चाहिए। और यदि मन हटे तो फिर से साधन करना चाहिए। और हम सब के लिए सबसे सरल साधन है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि निष्काम कर्म योग के साथ योग अभ्यास। निष्काम कर्म योग अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि शरीर यापन के लिए जो कार्य करना है अवश्य करना है, लेकिन निष्काम भाव से। साथ ही योग अभ्यास का पालन करना है। और योग अभ्यास में हमारी जो 9 विधियां हैं वो इस प्रकार है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। इन 9 विधियों में से जो प्रथम 3 है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इन 3 में से भी स्मरण सबसे महत्वपूर्ण है। स्मरण अर्थात चिंतन करना। ये तभी हो पाएगा जब हम भगवान की कथा कीर्तन का श्रवण करेंगे। जितना श्रवण करेंगे उतना ही कीर्तन भी करेंगे। कीर्तन अर्थात भगवान की कीर्ति का गान करना। जैसे जैसे भगवान की कीर्ति का गान करेंगे, भगवान हमारे स्मरण में हमेशा रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी को स्पष्ट रूप से पता चल गया है कि ध्यान योग का जो सिद्ध फल है वह केवल पतंजलि सूत्र के अष्टांग योग को करके संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक उसका मन वशीभूत हो ही नहीं सकता। पतंजलि योग में अष्टांग योग की विधि अवश्य बताया गया है, लेकिन वह विधि कलयुग में संभव नहीं है। कौन जंगल में अकेले जाएगा और बिल्कुल निडर होकर योगासन पर बैठकर अपने हृदय में विराजमान परमात्मा पर ध्यान लगा सकेगा। इस विधि में साधक को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का अर्थ है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। आज के वर्तमान समय में ये पद्धति बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए हम सब के लिए सबसे सरल विधि है कृष्ण कथा का श्रवण करना, कृष्ण कीर्तन करना। और इन दोनों विधियों का सतत अभ्यास से कृष्ण स्मरण में हमेशा बने रहेंगे। इसमें एक बात अवश्य ही ध्यान रखना है कि हमें कथा एवं कीर्तन का श्रवण केवल प्रामाणिक स्रोत से ही करना है और प्रामाणिक ग्रंथ से करना है। प्रामाणिक ग्रंथ है भगवद गीता यथारूप, श्रीमद् भागवतम, और प्रामाणिक गुरु हैं श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य जैसे राधा गोविंद महाराज और हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान हरिमोहन दास प्रभु जी। तो यदि हम प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक ग्रंथ से कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण हमेशा हमारे स्मरण में बने रहेंगे। इस प्रकार से जो कोई भी कृष्ण कथा को सुनने का अभ्यास करेगा
तो उसे निश्चित रूप से भौतिक संसार से विरक्ति हो जाएगी। और भौतिक संसार से विरक्ति और कृष्ण कथा में आसक्ति का अर्थ है कि चंचल मन वशीभूत हो गया। लेकिन यह अभ्यास और वैराग्य के बिना नहीं हो सकता। तो सद्गुरु के उपदेश और आदेश अनुसार अभ्यास करना अनिवार्य है, तभी चंचल मन को वशीभूत करने में अवश्य सफलता मिलेगी। अन्यथा सफलता की कोई संभावना है ही नहीं, ऐसा भगवान का मत है। और जब भगवान ने ऐसा कह दिया तो हमें भी भगवान की बात को पूर्ण शरणागति से स्वीकार करना चाहिए, यदि हम अपने चंचल और बलवान मन को वशीभूत करना चाहते हैं। क्योंकि मन को वशीभूत किए बिना समाधि की स्थिति पर अवस्थित होने की कोई संभावना नहीं है। और जब समाधि नहीं है तो भक्ति योग कैसे संभव होगा? क्योंकि समाधि में ही समभाव संभव है और बिना समभाव के कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। और यदि कृष्ण भक्ति नहीं मिले तो मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा, समय की बर्बादी हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमसे भगवान कह रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य के लिए निरंतर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन को सुनने का अभ्यास, और इसको करते करते वैराग्य अर्थात भौतिक विषयों से अनासक्ति अनायास ही हो जाएगी। मैं श्रीला प्रभुपाद अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, सबको मैं दंडवत प्रणाम करती कि उनकी अहेतु की कृपा से हम भगवद गीता यथारूप के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब अपने बहुमूल्य समय को निकालकर भगवान के वचन को इतनी एकाग्रता से, इतनी निष्ठा से सुन रहे हैं। अब अगले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर प्रश्न पूछा है। अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर को जानने के लिए अवश्य ही अगला वीडियो देखिएगा। तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहिए, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन का श्रवण करते रहिए, और इसी प्रकार से हमारे स्मरण में हमेशा कृष्ण बने रहेंगे। और जब कृष्ण बने रहेंगे तब कृष्ण से योग बहुत ही सहज रूप से हो जाता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप खूब प्रसन्न रहिए, अन्यों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और सदा श्रीला प्रभुपाद और कृष्ण के कृपा पात्र बने। हरे कृष्णा।